जिग जिगलर ने कहा था कि बेचना वह काम नहीं जो आप किसी को कुछ करते हो, बेचना वह काम है जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ करते हो। माई सेल्फ सनी रघुवंशी का भी ये मानना है कि बेचना का मतलब वह नहीं कि जो आप किसी के लिए कुछ करते हो, बल्कि बेचने का मतलब यह कि जहाँ पे आप किसी के लिए किसी की समस्या का समाधान बनते हो, किसी के प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देते हो अपने तरफ से। दैट इज कॉल्ड सेल्स। और आज मैं दोस्त इसी के बारे में दिस सेट सनी रघुवंशी बात करेगा आपसे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है दुनिया के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपको जानकारी देना चाहिए। और इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलेगा कि क्या सचमुच में सेल्स हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन आवर लाइफ, इन आवर कैरियर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए लगातार वीडियो तो लास्ट तक देखने बने रहें, जिसमें आपको जानकर हैरानी हो कि सच में सेल्स आपके जीवन में, हमारे जीवन में, दुनिया के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हम सब के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से क्या सच में सेल्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर नहीं जाने होंगे तो आपको जानकर हैरानी जरूर होगा। ये मेरा सनी रघुवंशी का वादा है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या सेल्स का इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सच है कि दुनिया में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन एक सेल्स का हिस्सा है। मेरा भी ऐसा मानना है कि दुनिया में होने वाली हर एक लेन देन एक सेल्स का पार्ट है। क्या ये बात आपको पता है? आइए जानते हैं कुछ उदाहरण से। क्या सच में सेल्स एक हर एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है, दुनिया में होने वाली हर एक लेन देन का एक हिस्सा है? जी हाँ मेरे दोस्त, दुनिया में होने वाली हर एक लेन देन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारा सेल्स। और इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सच में ये है। जब रिव्यू देने गए तो आप सोचिए कि जहां पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्या डिमांड करता है? क्या आपसे वो पैसे पूछता है? नहीं। क्या वो आपसे कुछ और पूछता है? नहीं। क्या आपसे डोनेशन पूछता है? नहीं। ऑफ कोर्स दोस्त, वहां पे आपको अपनी काबिलियत की जरूरत होती है जिसको काम में लगाने का होता है। वहां पे आपके स्किल्स की जरूरत होती है जिसको काम में लगाने का होता है। वहां पे आपके तजुर्बे का जरूरत होता है, कॉन्फिडेंस का जरूरत होता है। ये सारे टूल्स को आप वहां पे यूटिलाइज करते हैं, तब जाकर आप इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। जरा आप सोच कर देखिए कि एक इंटरव्यूअर की जगह पे अगर आप जाते हैं और खुद को हायर करके देखिए, क्या आप खुद को रिक्रूट कर सकते हैं? जिस काबिलियत में, जिस कॉन्फिडेंस में, जिस क्वालिटीज में आप हैं, क्या उस क्वालिटीज में अपने आप को हायर कर लेंगे? ये खुद से एक सवाल पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है। चलिए और उदाहरण से, एक शॉपकीपर और एक कस्टमर की बात अगर करें हम, तो एक शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में क्या होता है? एक दुकानदार अपनी दुकान को खोलता है, एक कस्टमर जाता है दुकान में कुछ सामान लाने के लिए, तो वहां भी एक सेल्स का ही पार्ट है। बिना सेल्स का कुछ नहीं हो सकता है। वहां पे वो सामान लेता है, उसके बदले में पैसे देता है। बट सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि वो सिर्फ सामान लेता है, वो उसके बदले में वो एक अच्छी क्वालिटी का सामान भी खोजता है और कस्टमर को प्रॉब्लम भी करनी पड़ती है। शॉपकीपर उसे प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट उसके हिसाब से देता है, तब जाकर वो प्रोडक्ट सेल्स होते हैं, तब जाकर उसे पैसे मिलते हैं शॉपकीपर को। देयर इज अ पार्ट ऑफ सेल, यहाँ पे एक सेल का हिस्सा है, राइट। एक टीचर एक स्कूल में अगर पढ़ाने जाता है, मैं भी पढ़ाने जाता है, वहां पे वो अपनी क्वालिटीज को सेल करता है, अपने समय को सेल करता है। कहने का मतलब कि वहां पे अपना समय व्यय करता है, उसके बदले में उसे कुछ सैलरीज मिलती है, कुछ पेमेंट्स मिलते हैं। देयर इज अ पार्ट ऑफ सेल, यहाँ भी पार्ट है सेल का। तो एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच में देख लो आप, जहाँ पे पैसे सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, सुरक्षित रखते हैं कस्टमर, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, उसके बदले में भी वो इंटरेस्ट देते हैं बैंकर्स। बट यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि बैंकिंग में पैसा जमा हुआ है, उस पैसे को बैंक यूटिलाइज करती है किसी फंड्स में, शेयर मार्केट में, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाती है, तब जाकर आपको रिटर्न परसेंटेज देती है। ये बात शायद आपको पता ही होगा। तो हर जगह पे एक सेल्स का हिस्सा आ रहा है, हर जगह पे एक सेल्स का पार्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन में एक सेल का पार्ट है, यानी हर जगह पे सेल्स इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप किसी भी जगह पे झांक कर देखो, एक स्किल्ड पर्सन अगर एक मैकेनिक है तो वो भी अपना टैलेंट बेच रहा है मार्केट में, तब जाकर वो पैसे कमा रहा है। अगर एक डांसर है तो वो भी अपना परफॉर्मेंस बेच रहा है, अपना टैलेंट बेच रहा है ऑडियंस के बीच में, उसको एंटरटेनमेंट के लिए, तब जाकर उसे बहुत सारा रेवेन्यू क्रिएट करता है। एक फिल्म मेकर अपने टिकट्स बेच रहा है, एक फिल्म मेकर अपना क्वालिटीज बेच रहा है, अपना एक्टिंग स्किल्स बेच रहा है, एक एक्टर अपने एक्टिंग स्किल्स बेच रहा है, एक मॉडलर अपना मॉडलिंग स्किल्स बेच रहा है, तब जाकर वो उसे कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि बहुत सारा लोग करते तो हैं, लेकिन वहां भी स्किल्स का जरूरत पड़ता है, और वो स्किल्स अगर नहीं है, वो अगर क्वालिटीज नहीं है, तो आप बढ़िया से सेल्स नहीं कर पाओगे। तो इस बात से पता चलता है कि हर जगह पे सेल्स आता ही आता है। अब ये बात आपको जानकर भी पता होगा, हैरानी होगा कि सेल्स भी बहुत तरह के होते हैं। मेरे हिसाब से दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक कैजुअल। आप किस तरह का सेल्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। प्रोफेशनल सेल्स, कैजुअल सेल्स में बहुत तरह का लोग, कुछ कैजुअल्स में बहुत तरह के लोग जो कुछ प्रोफेशनली हैं। एक यूट्यूबर हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, राइट, लेकिन एक गांव का टीचर हो सकता है वो कैजुअल हो। तो हर जगह पे सेल्स है, बट ये दोनों कैटेगरीज को चुनने में भी बड़ा बड़ा फर्क है कि कहां पे आप ज्यादा सेल्स क्रिएट कर पाओगे, कहां पे आप कम सेल्स क्रिएट कर पाओगे। तो आपको प्रोफेशनल और कैजुअल्स में, आप इस दुनिया के हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल चुनते हो तो वहां पे आप ज्यादा सेल्स क्रिएट कर पाओगे, राइट। और इसका महत्व आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। तो अब हम समझेंगे कि कैजुअल और प्रोफेशनल्स में भी क्या अंतर है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेशनल और कैजुअल में अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क बिजनेस में ले आता है। थोड़ा सा अगर आप प्रोफेशनल होते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है आपके सेल्स मेथड्स में। अगर थोड़ा सा कैजुअल होते हैं तो आपके सेल्स में बहुत बड़ा फर्क ले आएगा।
तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेशनल सेल्स और कैजुअल सेल्स आखिर होता क्या है। आप कुछ साल पहले जिस टाइम मॉल नहीं आया था इंडिया में, या फिर कहे कि आप एक गांव में जाओ और वहाँ पे जो कपड़े बेचने वाले होते हैं और एक शहर में जाओ वहाँ पे कपड़े बेचने वाले हैं, तो दोनों में क्या फर्क होता है। फर्क इतने होते हैं कि वो एक कपड़े दुकान में रखते हैं या फिर सेल को बाहर लगा देते हैं ऐसे ही रोड पे, वहाँ पे एक भी सेल है, वहाँ पे भी सेल हो रहा है, कपड़ा सेल हो रहा है। और आप ठीक एक शहर के मॉल में चले जाओ, वहाँ पे एक सेल्स हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स के रूप में लोग होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग हायरर के रूप में होंगे, बहुत सारे लोग आपको प्रॉबिंग करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बताने वाले होंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, कि कपड़े के बारे में डिफाइन करने वाले लोग होंगे। तो वो हो गया एक प्रोफेशनल सेल्स। और वही गांव में जाओ, सिर्फ एक कस्टमर होगा, एक दुकानदार होगा, उसके बीच में प्रॉबिंग होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये प्रोफेशनल और कैजुअल्स में अंतर है। और समझना चाहते हो, आप रोड पे चले जाओ सब्जी लाने के लिए, वहाँ पे भी सब्जी बेचने वाले लोग हैं, और ठीक वही सब्जी जब रिलायंस जियो मार्ट आया था वहाँ पे भी बहुत बड़ा मॉल्स में भी सब्जी मिलता है। अब आप सोच कर देखो कि दोनों ही एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन जगह और बेचने का मेथड दोनों अंतर है, राइट। कहा जाता है कि जूता बनाने वाला एक मोची यानी कि बाटा, और जूता बनाने वाला एक रोड पर मोची, दोनों जूता ही बेच रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि एक ब्रांड के रूप में बेच रहा है और एक कैजुअल के रूप में बेच रहा है, एक प्रोफेशनल के रूप में सेल कर रहा है और एक कैजुअल के रूप में सेल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हर सेल्स में एक प्रोफेशनल तरीका और एक कैजुअल तरीका होता है। मतलब जिस प्रोफेशनल सेल्स से मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रोफेशनल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो दुनिया का डिमांडेड बेस है। सेल्स का एक बहुत तगड़ा प्रोसेस है, बहुत तगड़ा मेथड है, जहाँ पे आप बिलियंस ऑफ सेल्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। कैजुअल तरीके से लोग पहले करते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म बिल्कुल बदल गया है। जो दुकान में सामान मिलता था अब वो ऑनलाइन आ गया है, जो सर्विसेज दुकान में मिला करता था वो सारा सीधा डिजिटल मीडिया पे आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि अगर सेल्स की दुनिया में अगर हम जी रहे हैं तो क्यों ना प्रोफेशनल होकर सेल्स की दुनिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्यों ना प्रोफेशनल होकर काम करें। सेल्स की दुनिया में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों ना प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करें, जहाँ पे हमारा दुगना तरक्की, तिगुना तरक्की, 10 गुना तरक्की का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब ये बात आपको डिसाइड करना है कि कैजुअल तरीके से काम करनी है कि प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए, बहुत बड़ा रोजगार करने के लिए, और भी जानते हैं कि अगर ये सेल्स प्रोफेशनल तरीके से होता है तो और कितना बड़ा बेनिफिट्स हो सकता है। तो अब आपको सेल्स की इंपॉर्टेंस जब समझ में आ गई है तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हर हाल में सेल्स तो करनी ही पड़ेगी। और मेरा अगर आपको सेल्स करनी है तो सेल्स सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी, और सीखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सीखने का सबसे आसान तरीका है उस काम को करना। मतलब किसी भी काम को अगर आप सीखना चाहते हैं डीपली तो सबसे पहले उस काम को करना चालू कर दो। उससे आसान रास्ता दुनिया में आज तक नहीं बना। उस काम को सीधा प्रैक्टिकल रूप में उतार दो, आप सीखते चले जाओगे और इतना आसान हो जाएगा कि सेल्स करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आप सच में सेल्स की दुनिया में बड़ा करना चाहते हो, सेल्स सीखना चाहते हो, तो हम भी उसी कतार में आगे बढ़ रहे हैं। आपका हमारे साथ स्वागत है। आप सेल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, सेल्स के ऊपर काम करके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर डायरेक्ट हमें कॉल करके बात कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, या दिए गए डिस्क्रिप्शन में अपना फॉर्म फिलअप करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, हमारी टीम आपको बताएगी क्या सच में सेल्स की दुनिया में बड़ा किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, और सेल्स करते हुए अपने जनरेट कैसे रेवेन्यू को कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगा यहाँ पे हमारी टीम के माध्यम से। और इसी तरह का वीडियो को लगातार देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन के घंटा बटन को दबा भी सकते हो। और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।